अगर इसमें चुड़ चुड़ की आवाज़ें आएँ और धुआं निकलना शुरू हो जाए या उबलना शुरू हो जाए तो समझ लें शहद और असल और खालिश नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीमों को, मालिजों को चैलेंज है इस मामले में। अक्सर गलत फहमियों का शिकार जो है आज इसका अजाला हो जाएगा। तीनों तरीके शेयर किए हैं, तो जब भी शहद खरीदें तो इन 3 तरीकों में से जो तरीका मुनासिब समझे वो उसको आप इख्तियार करें और शहद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, आज जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो चीज़ लेके आया हूँ पहचान। किसकी पहचान? असल शहद की पहचान। ये वो चीज़ें हैं कि जो आमतौर पर लोग परेशान हो जाते हैं इससे, और तकरीबन लोग इसे नकली शहद इनको बेच देते हैं। असली शहद की पहचान, नकली शहद से छुटकारा, जानिए इस हैरान कुन वीडियो के अंदर। नाज़रीन कराम, असल शहद की पहचान की जितनी भी निशानियां हैं, जितने भी गुर हैं, किताबों में मिलते हैं या तबीब और बुजुर्ग हजरात ने जो बता रखे हैं, इस तरक्की याफ्ता केमिकल के दौर में जाली शहद और होममेड यानी हैंडमेड बनाने वालों ने सबका तोड़ कर रखा है, केमिकल वगैरह बना के एसेंस के जरिए। अब सिर्फ 3 तरीके रह गए हैं, 3 तरीके रह गए जिनसे असली शहद की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, आपने लेनी है लाहौरी नमक, जो होता है ना साबुत नमक, डली वाला। लाहौरी नमक की एक छोटी सी डली लेकर शहद में इसको मुसलसल घुमाएं। ठीक है, घुमाते रहे आप जितनी देर तक घुमाते रहे, चाहे पूरा नमक खत्म हो जाए, लेकिन चखेंगे जब तो शहद में जो है ना नमक का जायका नहीं आएगा। यानी कि डली अगर घुमाएंगे तो लिहाजा ये साबित होगा कि शहद असली है, यानी नमक का जायका नहीं आएगा, जबकि नकली शहद नमकीन हो जाएगा। एक निशानी। नंबर 2 निशानी, बगैर बुझा हुआ चूना, जिसे हम दीवारों वगैरह पे करते हैं ना, चूने की डली ले लें जो पानी में गीली नहीं हो। छोटी सी डली ले लें आप चूने की, बगैर बुझी हुई, और इसे शहद में डबो दें। अगर चूना वैसे ही पड़ा रहे, यानी जैसे है, कोई तगय्युर नहीं हो, कोई तब्दील नहीं हो, तो समझो शहद असील और खालिश है। और अगर इसमें चुड़ चुड़ की आवाज़ें आएँ और धुआं निकलना शुरू हो जाए या उबलना शुरू हो जाए तो समझ लें शहद और असल और खालिश नहीं है। 2 निशानी है। तीसरी निशानी, बड़े बड़े डॉक्टर और हकीमों को, मालिजों को चैलेंज है इस मामले में। अक्सर गलत फहमियों का शिकार जो है आज इसका अजाला हो जाएगा। तो जनाब, वो तीसरी जो निशानी, इसकी सबसे बड़ी और ख़ास निशानी ये है कि शहद के खालिश होने और असल होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ज़ियाबितिस यानी शुगर वाले मरीज़ जो हैं, अगर ये खालिश शहद इनको खिलाया जाए, असल और खालिश शहद, तो इनकी शुगर हरगिज़ 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 नहीं बढ़ेगी। जितना भी शहद खिला लें, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, नहीं बढ़ेगी। है ना हैरानकुन बात। इस बात को अब कहीं जाकर बहुत मुश्किल से जदीद साइंस एलोपैथिक वालों ने तहकीक करके माना है, लेकिन हम सदियों से कहते आ रहे हैं कि असल शहद हो तो जनाब मन ये शुगर को नहीं बढ़ाता है, नहीं बिगाड़ता है। मुख्तसर सी मालूमात थी, थोड़ी सी हैरानकुन थी, जो किताबों में नहीं मिलती। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरे असातिज़ा का तरीका है, और वो मैंने आपके तीनों तरीके शेयर किए हैं। तो जब भी शहद ख़रीदें तो इन 3 तरीकों में से जो तरीका मुनासिब समझे वो उसको आप इख्तियार करें और शहद को ख़रीद लें। तो जनाब मन, जैसे कि मैं कहा करता हूँ, मेरा नारा है कि नुस्खा बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, बीमारी को भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी किसी भी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।